हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरी उम्र 5 वर्ष की है, क्या मैं भगवद गीता पढ़ सकता हूं? मेरी उम्र 20 वर्ष है, क्या मैं गीता पढ़ने के योग्य हूं? मैं पढ़ सकता हूं। मेरी उम्र 40 है, क्या मैं भगवद गीता पढ़ सकता हूं? मैं तो जॉब करता हूं, क्या मैं भगवद गीता पढ़ सकता हूं? मैं तो विद्यार्थी हूं अभी, तो क्या मैं भी भगवद गीता पढ़ सकता हूं? तो इतने सारे प्रश्न हमारे पास आते हैं और लोग पूछते हैं, क्या मैं भगवद गीता पढ़ने के योग्य हूं? तो आज हम चर्चा करेंगे कि क्या भगवद गीता पढ़ने की सही उम्र है, किस उम्र में हम भगवद गीता का अध्ययन कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक मिसकॉन्सेप्शन है भगवद गीता पढ़ने के बारे में। क्या गलत धारणा है कि जो गीता किसके लिए है? रिटायरमेंट प्रोग्राम है। जब हम रिटायर हो जाएंगे, जब हमें कंपनी से निकाल दिया जाएगा, घर वाले हमारे नहीं सुनेंगे, घर वाले भी सोचेंगे आप किसी काम के नहीं हो, कंपनी ने भी सोचा आप किसी काम के नहीं हो। जब समाज द्वारा हमारा तिरस्कार कर दिया जाएगा कि आप इस समाज के अब किसी काम के नहीं रहे, आप कुछ नहीं कर सकते, तो वो उम्र है हमारी किसकी? भगवद गीता पढ़ने की। कोई काम नहीं कर सकते हम, लेकिन गीता पढ़ेंगे। जब आंखों से दिखाई नहीं देगा, कानों से सुनाई नहीं देगा, है ना, और गीता को जब हाथ में लेंगे तो हाथ हिल रहे होंगे हमारे। हम बोलेंगे गीता क्यों हिल रही है? गीता नहीं हिल रही, हमारे हाथ हिल रहे हैं। गीता के जो शब्द हैं वो दिखाई नहीं देंगे। हम बोलेंगे इतने छोटे क्यों हैं? अरे अक्षर छोटे नहीं है, हमारी आंखें कमजोर हो चुकी हैं। तो उस अवस्था में हमें लगेगा कि ये गीता पढ़ने की सही उम्र है। ऐसा हमारे विचार हैं, ऐसे संस्कार हैं हमारी सोसाइटी में। एक बच्चा था, छोटा बच्चा था, तो उसके पिता ने उससे पूछा कि बेटा तुम्हारी दादी का बर्थडे आने वाला है, तो क्या गिफ्ट दोगे उनको? तो बेटे ने बोला कि मैं उनको फुटबॉल दूंगा। फुटबॉल? फुटबॉल थोड़ी ना, फुटबॉल तो बच्चों का है, दादी माँ है, बुढ़ी है, वो कैसे खेलेंगी? पागल हो गए हो क्या आप? ऐसा क्यों करोगे आप? कि जब मेरा बर्थडे था तो दादी माँ ने क्या दिया था मेरे को? मुझे भगवद गीता दी थी। तो बच्चे को भी पता है, छोटे बच्चे को, कि भगवद गीता पढ़ने की उम्र क्या है? ओल्ड एज में पढ़नी है। वो तो जब बुढ़े हो जाएंगे, जब किसी काम के रहेंगे तब पढ़ेंगे। अभी तो खेलने कूदने के दिन है, ऐश करने के दिन है, मौज करने के दिन है, मूवी देखने के दिन है, वीडियो गेम खेलने के दिन है। अभी थोड़ी थोड़ी गीता पढ़नी है। तो ऐसा संस्कार है हमारी सोसाइटी में, समाज में। छोटे बच्चे को भी पता है। कहाँ से आए वो संस्कार? अपने बड़ों से। उन्होंने नहीं पढ़ा कभी, तो वो भी नहीं पढ़ रहा। लेकिन ये संस्कार क्या है? ये जो गलत धारणा बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज जो हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो बताते हैं कब से भगवद गीता पढ़नी चाहिए, कब से आध्यात्मिक जीवन शुरू करना चाहिए। कौमारम आचरित प्रज्ञा, कब से? कुमार अवस्था से। 5 वर्ष की अवस्था होती है कुमार अवस्था। तो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि 5 वर्ष की अवस्था से आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करनी चाहिए, भगवद गीता की शुरुआत करनी चाहिए, कि हम आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कैसे कर सकें। तो सही उम्र क्या है भगवद गीता पढ़ने की? 5 वर्ष की उम्र से। अगर 5 वर्ष की उम्र में बच्चा नहीं पढ़ पा रहा तो उसको सुनाना चाहिए भगवद गीता पढ़ के। लेकिन शुरुआत कब से होनी चाहिए? 5 वर्ष की अवस्था से। जब उसके अंदर थोड़ी समझ आ जाती है तब से उसको भगवद गीता पढ़ानी चाहिए। जिस प्रकार 5 वर्ष की उम्र में, पहले के जमाने में, वैदिक काल में क्या होता था? बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता था, कि वो समझदार हो गया, चीजों को समझ सकता है। अब आज के जमाने में हम उसको स्कूल भेजते हैं, वो नहीं जाना चाहता लेकिन फिर भी भेजते हैं, क्योंकि वो समझदार हो गया, चीजों को समझ पाएगा अब। तो इसीलिए भगवद गीता पढ़ने की भी सही उम्र क्या है? 5 वर्ष की अवस्था से। सो कोई एक्सक्यूज नहीं देना कि नहीं मैं तो विद्यार्थी हूं, मैं नहीं पढ़ सकता, मैं तो गृहस्थ आश्रम में हूं, मैं नहीं पढ़ सकता, अभी तो मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मैं नहीं पढ़ सकता। तो ये सारे एक्सक्यूजेज जो हैं, बहाने नहीं चलेंगे। अर्जुन ने कोई बहाना नहीं दिया, भगवान क्या बकवास कर रहे हो, मैं युद्ध के मैदान में हूं और आप अपना पाठ शुरू कर रहे हो, मेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं, मैं गृहस्थ आश्रम में हूं, उसके बावजूद मैं एक राजा भी हूं। कितनी जिम्मेदारी पता है आपको राजा की? और इतने जिम्मेदारियों के बावजूद आप कह रहे हो कि गीता सुन रहे हो, इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरा। नहीं, अर्जुन ने ऐसा नहीं बोला। इतने सारे पदों के बावजूद भी
इतने सारे पोस्ट, पोजीशन, जिम्मेदारियों के बावजूद भी अर्जुन ने युद्ध के मैदान में गीता के ज्ञान को सुना, कोई बहाना नहीं बनाया। तो हमें भी कोई बहाना नहीं बनाया। अगर 5 वर्ष की अवस्था से शुरू करनी थी हमको, लेकिन हम लेट हो गए। हमारी उम्र हो गई 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 45, 50, 60, 70 हो गई। हमें तो पता ही नहीं था कि 5 वर्ष की अवस्था से शुरू करनी है। आज पता पड़ा, अब क्या करें? कोई बात नहीं, जब पता पड़ा तब से शुरू करें। लेकिन जो आगे आने वाली जनरेशन है, कम से कम उसको तो ज्ञान दें कि भगवत गीता 5 वर्ष की अवस्था से पढ़नी चाहिए। उसको ना भ्रमित करें। आपको पता नहीं था, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि ये जो आपको बताया आज हमने, वो आज अपने बच्चों को या उनके बच्चों तक ये ज्ञान पहुंचे, कि जब उनके बच्चे हों तो वो अपने बच्चों को 5 वर्ष की अवस्था से ही ये आध्यात्मिक ज्ञान दें। वेट ना करें बुढ़े होने का। पता नहीं बुढ़े हो भी पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, पहले ही ना हमारी मृत्यु आ जाए, ये भी हमें नहीं पता। तो सोच के बैठे नहीं बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, बुढ़ापे में भगवता पढ़ेंगे, पता नहीं बुढ़ापे तक पहुंच भी पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए भगवत गीता पढ़ने की सही उम्र क्या है? 5 वर्ष की अवस्था। लेट हो गए, कोई बात नहीं। जब से हमें याद आया, जब से हमने ये सुना कि शुरू करना है, तब से गीता को पढ़ना है और सीरियसली पढ़ना है, क्योंकि हम लेट हो गए। हम क्या है? लेट हो गए। हमें 5 वर्ष की अवस्था से शुरू करना था, ऑलरेडी हमारी उम्र 15, 20 साल, 25, 40, 50 साल हो गई। तो हमें और सीरियसनेस दिखानी है, तेज स्पीड से पढ़ना है, स्पीड से अपने जीवन में उसको अप्लाई करना है। बहाने कोई नहीं बनाने कि मेरे पास इतने सारे काम है, बिजी हूँ, जॉब करता हूँ, गृहस्थ हूँ, काम करना सारा काम है, घर का भी काम है, ऑफिस का भी काम है, बच्चों को भी संभालना है। तो ये सब बहाने नहीं चलेंगे। हमारा उद्देश्य क्या है? इस गीता को पढ़ना और उनको शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना। तभी हम ये सारे कार्य भी कुशलतापूर्वक कर पाएंगे। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें कब हो पाएंगी? जब हम गीता का अध्ययन, इन संदेशों को 5 वर्ष की अवस्था से अपने जीवन में उतारना शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।